हम सीधा चलते हैं आपको छपरा में, जो छपरा सिटी है, छपरा सिटी का सीधा आप देख सकते हैं जो आपको हृदय स्थली जो मेन रोड है, साहेबगंज रोड जिसको बोलते हैं, उस साहेबगंज के रोड में दाहिना तरफ हथुआ मार्केट। एक हथुआ मार्केट को कौन नहीं जानता, ये हथुआ मार्केट का जो मार्केट है आपको एक छपरा की शान है। आप जिस तरह पटना बड़े शहरों का जो शान होता है, छपरा के सीधे हथुआ मार्केट भीतर आप सीधे आप उनको लेकर चलते हैं। अब हथुआ मार्केट से हम पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं गंदगी यहाँ के जो सीधा आपको इस तरह आपको लगेगा नहीं कि हम शहर में, ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल बदतर जगह। बिहार राज्य में आपको एक सारण जिला, यानी सारण जिला को कौन नहीं जानता, सारण में छपरा सिटी, वो छपरा सिटी है जहाँ हम खड़े हैं। आपको छपरा सिटी में एक हथुआ मार्केट जहाँ खड़े हैं, ये हृदय स्थली इसको बोलते हैं, आपको हार्ट ऑफ द टाउन, सबसे खूबसूरत मार्केट। यानी कि इसको जिस तरह के आपको बॉम्बे में या जिस तरह बड़े शहरों का जो एक नाज हार्ट ऑफ द टाउन होता है, ये आपको सारण जिले का छपरा सिटी का जो सबसे खूबसूरत मार्केट यानी हथुआ मार्केट। हम आपको यहाँ अपनी टीम लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर आते ही आपको एक अजीब, हम ये भी बताते चलते, ये जो क्षेत्र है आपको, ये क्षेत्र के आपको यहाँ बीजेपी के विधायक यहाँ के भाजपा के कब्जे में आपको, और यहाँ के जो सांसद है आपको राजीव प्रताप रूढ़ी जी आपको हैं, जो उनके भी कंट्रोल का क्षेत्र है। और आपको ये बताते चलते आपको कि आप जो हमारा रिव्यू चल रहा है आपको हर शहर पर, जो आज हमारा सफ़रनामा आपको हम जो छपरा में पहुँचे हैं, अब ताज्जुब करेंगे कि आपको इतनी महंगे में लोग अपनी कमाई का पैसा लेकर के, और आपको जब आपको हथुआ मार्केट में लोग आते हैं, आपको लाखों रुपए का सामान खरीदते हैं। अगर बाय द वे बीच में अगर उसको बट नेचुरल अगर उसको यूरिनल या उसको टॉयलेट लगे तो ताज्जुब है आपको कि इतने बड़े आपको सांसद, इतने बड़े आपको भाजपा के आपके विधायक जी, इतने बड़े आपको करोड़ों की दुकानें, अब तक किसी का रुझान क्यों नहीं गया आपको। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक अनुपम वस्त्रालय में हम बैठे हुए थे, आपको एक कोई महिला आई थी, महिला के बारे में दे वांट टू डिस्कस विद द ऑनर ऑफ दिस द शो कि वेयर इज द टॉयलेट हियर, बट जस्ट मैंने ही कैन नॉट गिव द आंसरिंग टू हिम। तो हमने पूछा क्या बात है भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बताएं आपको कि यहाँ तो आपको महिलाओं को टॉयलेट का यहाँ कुछ है ही नहीं आपको। और सबसे बड़ी बात, हम जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हैं, आपको पीछे कैमरा में दिखाएंगे आप कि जो पीछे जो गाड़ियों के कतार है, आप देख सकते हैं एक मिनट कि ये आपको आप रोड में है कि रोड में वो है ये गंदगी जो आपको कोरोना वायरस जो कोविड-19 पर जो आपको हमारे जो बिहार के दो इंजन के सरकारें भाजपा और जदयू वाले भाषण देते हैं कि स्वास्थ्य पर, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट है कि स्वास्थ्य पर बिल्कुल टॉपेस्ट आपको हर सिटी को देना, लेकिन एक नमूना आपको सीधा हम आपको एक्सक्लूसिव हम आपको लेकर सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं, आपको पहले हम बताते चलते, ये जो अब दुकानों की स्थिति भी आप देख सकते हैं, आपको जो कबाड़ होना अलग बात है। हाँ, सबसे पहले कहानी बताते हैं आपको, हमने आकर रिव्यू किया गुप्त रूप से, तो पता चला कि ये जो ज़मीन हम खड़े हैं इसको हथुआ मार्केट यानी हथुआ स्टेट, जो गोपालगंज में एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसके उनकी निजी ज़मीन है। उन्होंने आपको ये व्यवसाय के चलते उन्होंने इन दुकानों को उन्होंने आपको बिजनेस तौर पर उन्होंने बेच दिया। बाद में ताजुब सुनेंगे कि हथुआ मार्केट स्टेट ने इसमें क्या पॉलिसी किया कि उन दुकानों को इसने म्यूनसिपैलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब म्यूनसिपैलिटी वाले बाकायदा को, अब म्यूनसिपैलिटी का कहना ये है कि आपको जब तक यहाँ पर हथुआ वाले क्लियर नहीं करेंगे, यहाँ टॉयलेट बनाना मुश्किल है। दोस्तों, एक अजीब घटना हम अपील करेंगे, जो हमारी आवाज़ को अगर सरकार सुनती हो या जो भी हमारे बड़े अधिकारी ब्यूरोक्रेट सुनते हो, तो सीधा इस पर आपको संज्ञान लें और उस पर सीधी कार्रवाई करने का आवश्यक। चलिए हम चंद लोगों से हम आपको एविडेंस के रूप में हम लोगों से बात करते हैं। आपको जो यहाँ लोग खड़े हैं, आपको ये सीधा बताइए, आपका क्या नाम है? आपका अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह जी, आप बताइए कि ऐसा क्यों स्थिति नहीं है, आपको ना टॉयलेट है? आप कैमरामैन सीधा आप घुमा सकते हैं, उस व्यक्ति को दिखाइए। आप एक व्यक्ति आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये यूनिक आपको वीडियो होगा, जो व्यक्ति ओपन जो आपका यूरिनल करता है, जबकि आपको स्पष्ट कोविड-19 का नियम है कि ओपन सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई पेशाब करता है तो उस पर FIR होगा उस पर।
ऐसे व्यक्तियों पे क्यों नहीं यहाँ के लोकल अब स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता थी? चलिए हम चलते चंद लोगों से पूछते। क्या नाम आपका? अनिल कुमार सिंह। अब सिंह जी बताइए कि क्या नज़ारा है सर? नज़ारा ये है कि देखिए ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है जिसके कारण हम मार्केट वाले भुगत रहे हैं। चूँकि नगर निगम बोलती है ये ज़मीन मेरे अंडर में नहीं आती, हथुआ की स्टेट में आती है, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता हूँ। हथुआ स्टेट बोलती है कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम सुलभ शौचालय या कोई भी चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित करें। आप जो क्योंकि एक पहले यहाँ पे हुआ करता था यूरिनल, उसको भी उन लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ये स्थिति है कि लोग ओपनली अपना यूरिनल कर रहा है। लेडीज़ के लिए कोई समस्या ही समस्या, लेडीज़ के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि वो यूरिनल जा सके। कस्टमर आते हैं पूछते हैं भाई कहाँ जाएं, मजबूरन हम लोग को बोलना पड़ता है या तो आप ICICI बैंक में चलिए या स्टेट बैंक में चलिए, क्योंकि यहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था आपको नहीं है। आपको इसके पहले भी आपके विधायक और भी बहुत सारे लोग आए, बुद्धिजीवी लोग आए, आश्वासन दिए कि अब बन जाएगा तब बन जाएगा, मगर आज तक धरातल पे कुछ नहीं है। इवन ये स्थिति है कि जहाँ पे गाड़ी लगाने की पार्किंग स्पेस थी, आज वो अवैध रूप से कैप्चर किया हुआ है, उसमें लोग दुकान लगा रखे हैं। और जब पर्व त्यौहार की समय आती है या पूजा पाठ की या लगन की समय आती है तो मार्केट की ये स्थिति होती है कि चलने के लिए जगह नहीं रहती है। क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं तो जो चलने की जगह पे वहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। यहाँ से म्यूनसिपैलिटी का दूरी कितना है? यहाँ से म्यूनसिपैलिटी का दूरी हाफ एन आधा किलोमीटर होगा मैक्सिमम। आधा किलो बगल में आपका यहाँ जो DM साहब का जो ऑफिशियल SP का ऑफिशियल कचहरी या कितना दूर आप? यहाँ से 100-200 मीटर, 200 मीटर के आसपास। यहाँ पुलिस वाले गश्ती दल या आपका सिक्योरिटी ऑफिसर तो घूमते होंगे यहाँ ना? हाँ घूमते हैं, मगर उन्हें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इससे। अच्छा। हाँ वो भी आते हैं, अपना काम किया, मार्केटिंग करना किया और जाते हैं। उन लोग को भी ये विचार नहीं आती है कि जो चीज़ सही नहीं है उसको सही किया जाए। इसके लिए जवाब दे आपके अनुसार इसमें कौन होना चाहिए? इसके लिए जवाब दे तो नगर निगम भी होना चाहिए, क्योंकि वो दुकानदारों से रेंट वसूलती है और रेंट एक्ट के हिसाब से भी चलिएगा तो ये सब सुविधा मुहैया करना उनका फर्ज है, जो कि वो नहीं करते हैं। बिल्डिंग की भी स्ट्रक्चर एकदम डैमेज है, उस पर भी उनकी कोई ध्यान नहीं है, उन्हें केवल हर महीने पैसा चाहिए। ठीक है, थैंक यू आपको। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल हुआ। अभिषेक, आप तो युवा आदमी, बताइए तो आप कैसे टॉलरेट करते हैं? आप लोग आपको क्यों नहीं, आप लोग इसको पत्राचार कोरस्पोंडेंस आप लोग को यहाँ प्रदर्शन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, DM साहब से मिलना चाहिए। आप लोगों ने क्यों चूक किया इसमें? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बस फेसबुक के माध्यम से ही कुछ लोग को अवेयरनेस दिए हैं कि भाई कम से कम लोग जागरूक हों। कि हमको तो लगता है कि आप लोग के भी चैनल भी, हमें फेसबुक का भी कुछ शायद कहीं कंट्रीब्यूशन हुआ होगा कि भाई आप लोग का भी रुझान हुआ होगा कि इधर आके जरा मार्केट की स्थिति को देखें। आप ही के फेसबुक पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जी जी धन्यवाद। कम से कम ये सोशल मीडिया हम लोग को थोड़ा सा ये सब लगा कि हाँ जी कम से कम ये सब चीज़ से लोग को अवेयरनेस आता है, ये एक चीज़ का फ़ायदा समझ में आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अबुल कलाम। अबुल कलाम साहब, आप बताइए कि आप लोग इतना रहते हैं, आपको सब कुछ ये इतनी गंदगी आप देख सकते हैं सामने, बताने की चीज़ें नहीं, समझने की चीज़ें हैं, तो इस पर क्यों नहीं इस बार आप लोग विरोध करते हैं इसका? इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, कई बार दुकान जो है पूरा दुकान बंद करके रोड पे हम लोग बैठे। हमारे माननीय सांसद जी रूढ़ी जी, उनसे भी हम लोग गुहार लगाए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज स्थिति ये है कि इतना भयानक स्थिति है यहाँ, जहाँ आप कैमरा भिड़ा के देखें पेशाब करने वाले लगभग डेली 2000-3000 आदमी यहाँ पेशाब करता है। अगल बगल के मोहल्ला वाले लोग भी यहाँ पेशाब करके और जाते हैं। सामने हम लोग की दुकानें हैं, वहाँ पे लेडीज़ कस्टमर बैठी रहती है, लेकिन लोग जो है आते हैं, साहेबगंज के लोग वहाँ से आके यहाँ पेशाब करके जाते हैं। ये हथुआ मार्केट नहीं बल्कि एक पेशाब खाना मार्केट हो गया है। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। म्यूनसिपैलिटी कहती है हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमारे पास जगह नहीं है। हथुआ स्टेट सामने जो ज़मीन है वो कहती है कि हमारा ज़मीन हम बनने नहीं देंगे। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करें? आपका ये दुकानदार के जो अभी वर्तमान समय किराया कौन लेते हैं आपको? अभी म्यूनसिपैलिटी लेती है, और जो है पहले हथुआ स्टेट की थी, हथुआ स्टेट ने म्यूनसिपैलिटी से ये कर दिया। दुकानदार आपको म्यूनसिपैलिटी आपको पैसा वसूलेगी, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको स्वास्थ्य पर? वही लोग बताए, हम लोग क्या करें? वहाँ भी कितना बार गुहार लगा दिए हम लोग। आज स्थिति ये है कि यहाँ जो औरतें आती हैं नाक बंद करके, नाक पे रुमाल रख के यहाँ से गुजरती हैं। इतनी शर्म होता है, लगता है हम लोगों को कि क्या कहें।
इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, कोई सुविधा मुहैया करनी चाहिए। किसी को भी पेशाब लग सकता है, किसी को भी टॉयलेट जाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा मार्केट में एक मामूली जो है टॉयलेट नहीं है, ये बहुत भयावह स्थिति है। इसको जितना जल्दी आप इसके दोषी आप किनको मानते हैं आप? दोनों दोषी हैं इसमें। ये अथवा स्टेट की जो ज़मीन है उस वही वो बनवा देती, या जो है अपना म्यूनसिपैलिटी किसी तरह ज़मीन अपने ये करके बनाए। ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग तो बना नहीं सकते हैं। हम लोग तो किराएदार हैं, किराया देने के हकदार हैं, बस और क्या। चलिए, बिल्कुल आपको कहने की बातें स्पष्ट नहीं है आपको। स्ट्रक्चर जो इस मार्केट की है उसको आज तहस नहस कर दिया गया। ये मार्केट की अगर आप नक्शा उठाएं, जिस समय ये मार्केट बनी है उस समय की अगर आप नक्शा उठाएं, उसी अनुरूप ये आज के तारीख में मार्केट रह नहीं गया। जो पार्किंग स्पेस है वो फुटपाथी दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। जहाँ यूरिनल होना चाहिए वहाँ यूरिनल को तोड़ के दुकानें बन गई हैं, या तो और अगल बगल के मोहल्ला वाले ला के कचरा यहाँ पे डंप करते हैं। तो ये स्थिति हो गई इस मार्केट की। चलिए, बिल्कुल सीधी सीधी बात हम आपको अपने इस आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। आपको यहाँ के जो हमारे स्थानीय प्रशासन डीएम साहब हों, चाहे आपको अदर एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपको म्यूनसिपैलिटी हो, बिहार सरकार हो, डबल इंजन की सरकार, चाहे भाजपा हो, कोई भी दल हो, चाहे प्रतिपक्ष आपका दल हो, राजद हो, इस शर्म की बात है। आपको सेम वी कैन से तो हियर आपको देख सकते हैं। आपको इतने बड़े मार्केट में अगर चूँकि आज एग्जाम्पल दृष्टांत चूँकि मैंने खुद फील किया कि आपको महिला ने ये प्रश्न किया कि सर वेयर इज़ द टॉयलेट, आपको ताजुब हो गया। दुकानदार जब चुप हो गया तो हमने दुकानदार ने बताया कि सर ये नॉट टॉयलेट टू एनी टाइप द नॉट अवेलेबल टू हियर द फॉर द मेन्स आइदर वुमेन्स। इट इज़ क्लियरली बिल्कुल सच्चाई है, फैक्ट है। ये जो यहाँ हम खड़े हैं, आपको सीधे अपने चैनल की तरफ से हम आपको हथवा स्टेट पे आरोप लगाते हैं। पैसा तो मेरा चैनल आपको इसका विरोध करेगा। अगर आप बिल्कुल हम आपको 1 महीने का समय देते हैं, अगर आपने सुधार नहीं किया तो आपको इस विपक्ष में हमारा खुद चैनल आपको बिल्कुल हम इसको लॉ का बनाएंगे, कानूनी नोटिस हमारा चैनल आपको देगा। साथ साथ रिक्वेस्ट है आपको स्थानीय प्रशासन के म्यूनसिपैलिटी से, जो अगर अधिकारी अगर हमारी बातों को सुनते हो तो प्लीज़ टेक द कॉग्निजेंस टू हियर टू विजिट this type of places and take the immediate necessary action. If we will not take to hear the action, that we will go against you, the government. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर